जादुई आम की परी। यह कहानी शीतल नाम की एक बहुत गरीब लड़की की है जो एक छोटे से शहर में रहती थी। शीतल बहुत गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में केवल उसके माता और पिता थे। शीतल के माता पिता मजदूरी करने का काम करते थे। काम करके उनके रोज की तैयारी मिलती थी, उसी से उनका गुजारा इसी तरह चल रहा था। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी। शहर के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे थे, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। वहाँ के स्कूल में गरीब से अमीर लेकर सभी लोग आया करते थे। शीतल की सहेलियों के नाम आरती, अंजलि और निक्की था। चारों सहेलियां बैठकर बात कर रही थी। तभी एकदम से आरती ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम तीनों को पता है हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। मेरे ख्याल से हमें वहाँ चलना चाहिए। या अच्छा, मुझे रास्ता तो नहीं पता। तभी एकदम से निक्की बोल पड़ती है, अरे दोस्तों, तुम लोग रास्ते की चिंता मत करो। मेरे पापा है ना, मैं उनको बोलूंगी, वह हमें गाड़ी से छोड़ देंगे। चलो, यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। शीतल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुझे पता नहीं जाना है क्या? जाना तो है, पर एक बार मुझे अपने घर वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे तुम अपने घर वालों से बोल दिया, अगर वह नहीं माने तो मेरी उनसे बात करवा देना। अरे नहीं, क्या बोल, कुछ नहीं छोड़ेंगे तो मैं घर जाकर अपनी मम्मी पापा से बात कर लूंगी, फिर कल स्कूल में बता दूंगी। चल ठीक है, चलो लंच का टाइम ओवर हो गया, अब क्लास में चलते हैं। अपनी क्लास में चली जाती है। छुट्टी के बाद शीतल घर जाती है। शाम को जब उसकी मम्मी पापा काम से घर लौटते हैं तो वो अपने मम्मी पापा से बोलते हैं, मम्मी पापा, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। मेरी सारी सहेलियां वहाँ जा रही है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? बेटा, हम तुझे जाने के लिए मना तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम मेले में गई तो मुझे थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए होंगे ना तो बेटा, और हमारे घर के हालात तो जानती ही हो ना। हमें रोजाना पैसे मिलते हैं, वह सब घर के राशन और बाकी की जरूरत में ही खत्म हो जाते हैं। नहीं मम्मी, कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। हमें निक्की के पापा गाड़ी से छोड़ देंगे और वह हमें लेने भी आ जाएंगे, और मैं मेले में कुछ नहीं खरीद दूंगी। शीतल की बात सुनकर उसके पापा कहते हैं, अरे भगवान, अगर शीतल जाना चाहती है तो उसे जाने दो। वैसे भी हम शीतल को कहीं नहीं ले जा पाते, कम से कम वो अपनी सहेलियों के साथ तो घूम फिर लेगी। ऐसा कहकर शीतल के पापा अपने पॉकेट से 20 रुपया का नोट निकालते ही और शीतल को देते हुए कहते हैं, बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, ये पैसा रख लो। ये 20 का नोट लो, मेले में कुछ अपने लिए खरीद लेना। 20 रुपया का नोट लेकर शीतल बहुत खुश हो जाती है। अपनी बेटी को खुश देख उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। स्कूल जाती है और अपनी तीनों सहेलियों को बताती है, मेरी मम्मी पापा ने मुझे मेले में जाने की इजाज़त दे दी है, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यह तो बहुत अच्छा हुआ, आज शाम में चलते हैं मेले में। ठीक है, चारों मिलकर शाम को मेले जाने का प्लान बना लेते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर शीतल बहुत खुशी खुशी घर जाती है और मेले में जाने की तैयारी करने लगती है। अब होते हैं कि शीतल, अंजलि और आरती निक्की के घर पहुंच जाते हैं। निक्की के घर वाले शीतल को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। माँ ने निक्की से यह कहा, लड़की कौन है? शायद यह तेरी दोस्त है। हाँ मम्मी, यह मेरी दोस्त है। क्यों, क्या हुआ? कैसे वैसे कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ थोड़ा कम रहा कर, समझी? आज तो कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से यह हमारे घर नहीं आनी चाहिए, ठीक है माँ? इसके बाद चारों सहेलियां गाड़ी में बैठ के मेले में चली जाती है। वहाँ जाकर आरती शीतल से कहती है, शीतल, यहाँ से कितने अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं, कपड़े क्यों पहन रखी हो? हाँ यार, अच्छा हुआ आरती तूने यह बोल दिया। मैं शीतल को यह बोलने वाली थी कि तुम्हें पता है मेरी मम्मी शीतल को देखकर गुस्सा कर रही थी, कैसे कैसे सहेलियां बना रखी है, तूने मुझे अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने कहा, आज के बाद ये लड़की हमारे घर नहीं आने चाहिए, और मुझे उन्हें ठीक है बोलना पड़ा। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं यह पहन कर आ गई। मुझे माफ कर दो निक्की, मेरी वजह से तुम्हारी मम्मी से तुझे डांट पड़ी। क्यों, कोई बात नहीं, माफी तो मांगो। यह देख बड़ा वाला झूला, चलो इसे झूल चलते हैं तुम तीनों जो, मैं झूले पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे झूले से डर लगता है। ठीक है, फिर तुम खड़ी होकर हमें देखो, हम तुम्हें झूले से हाय करेंगे। झूले पर चली जाती है शीतल, नीचे से सबको हाय करती है। शीतल जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो किसी भी झूले पर नहीं जाती और न ही कुछ खरीदनी है। तो तभी आरती शीतल से कहती है, शीतल, हमने तो मेले में इतना सारा सामान खरीद लिया और इतने सारे झूले भी झूले, लेकिन तूने ना ही कुछ
खरीदा नहीं, झूले पर गई। यह खिलौने 2-4 दिन में टूट जाते, इसलिए फालतू में इनमें पैसे बर्बाद क्यों करना। रही बात झूले की तो मुझे झूले पर बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नहीं झूलती। चलो अब घर चलते हैं। चारों मेले से घर आने लगती है। तभी मेले के बाहर शीतल को एक गरीब औरत आम बेचती हुई नजर आती है। वह शीतल से कहती है, बेटा आम खरीद लो, सुबह से एक भी आम नहीं बिका है, तुम्हें खरीद लो। घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ खा लेंगे। वह आम को देखकर शीतल अपने मन में सोचने लगती है, पिताजी ने मुझे 20 रुपये दिए थे, मैं उन पैसों से ही आम खरीद सकती हूँ। इसी बहाने घर में आम भी आ जाएंगे। पता नहीं लास्ट टाइम मैं आम कब खाया था, और इसी वक्त आने इन आंटी की मदद भी हो जाएगी। यह सोचकर शीतल उससे गरीब से कहती है, आंटी जी 20 की आम पैक कर दीजिए। सदा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। इसका आधा किलो आम वह औरत पैक कर देती है। आम बड़े बड़े थे, इसलिए आधे किलो में सिर्फ 2 ही आम चढ़े थे। उन आमों को लेकर शीतल घर आ जाती है। शीतल के हाथ में आम देखकर उसकी माँ कहती है, अरे पापा ने तुझे अपने लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे दिए थे, तो अवल आई कोई खिलौना ले लेती। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैंने खिलौने की बना, मुझे क्या जरूरत है। और वैसे भी खिलौने जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए, पिताजी के लिए आम लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मैं भी खा लूंगी, इतनी समझदारी हो गई है मेरी बेटी। माँ मैं तब तक हाथ मुँह धोकर आता हूँ, तब तक तुम आम काट दो। और सोचती है यह तो 2 आदमी है, एक काम करती हूँ, शीतल उसके पापा को खिला देती हूँ। मेरा क्या, मैं नहीं दिखाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। अगर एक काम और होता तो मैं भी खा लेती। शीतल की माँ ऐसा कहती है। तभी वहाँ पर एक आम और प्रकट हो जाता है। अरे यह कैसे हुआ, एक बार और बोलकर देखती हूँ, काश यहाँ पर 5 आम होते। तभी वहाँ पर 5 आम प्रकट हो जाते। शीतल की मन हैरान रह गई। उसने पति और शीतल को आवाज लगाई और उन्हें सारी बात बताई। तभी यह जानकर बहुत आश्चर्यचकित थे। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी आम के अंदर से निकली और बोली, आप लोग इस तरह हैरान मत होइए। मैं देखा कि शीतल एक गरीब औरत की मदद कर रही थी और शीतल की आंखों में लाचारी दिख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं, और मैं इस आम के अंदर समा गई। अब यह आम जादुई हो चुकी है। इस आम से तुम जितना चाहो उतने आम मांग सकते हो और आमों का एक बहुत बड़ा व्यापार खोल सकते हो। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी वाहन से चली जाती है। पूरा परिवार एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहा था। शीतल ने जादुई आम से ढेर सारा आम मांगा, फिर उसके पिता ने उन आमों को भेज दिया, जिससे उनको बहुत मुनाफा हुआ। इस तरह जादुई आम की परी की वजह से उन्होंने आम का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया, और देखते ही देखते शीतल का परिवार बहुत अमीर हो गया। फिर शीतल अपने माता पिता के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बैठी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।